हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेबल नंबर 7 फॉर द जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल 2023-24। लेट्स सी हाउ टू फिल टेबल नंबर 7 इन जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल 2023-24। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टेबल नंबर 6 के बारे में और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टेबल नंबर 7 के बारे में। डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल 2024 2023-24। ठीक है, तो टेबल नंबर 6 के अंदर आपको पता चल गया कि उसके अंदर हम सारी बात करते हैं आईटीसी के साथ रिलेटिंग। अब उस आईटीसी का अगर हमें कोई भी रिवर्सल देना है तो उसके लिए है हमारे पास टेबल नंबर 7, जो कि इस तरह से हमारे पास दिखाई देता है, ए से लेके जे तक। अब इसके जो जो कॉलम्स है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 7 के ऊपर। टेबल नंबर 7 के ए पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। A. As per Rule 37, Rule 39, Rule 42, Rule 43, then as per Section 75, reversal of Tran 1 credit, reversal of Tran 2 credit, H के अंदर any other reversal से और I के अंदर अदर आईटी से रिवर्स, इनका सम टोटल हो जाता है और नेट आईटीसी अवेलेबल जो भी होगा आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके एक एक कॉलम को एक एक लाइन आइटम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेबल नंबर 7 के ए पार्ट के ऊपर। ए पार्ट के अंदर कौन सा रिवर्सल करना है एज पर रूल 37। तो एज पर रूल 37 तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल 37 हमें क्या कहता है। हमें पता है कि हमने अगर किसी भी आइटम का आईटीसी लिया है जीएसटी के अंदर और उसके उस केस में अगर हमने सप्लायर की पेमेंट जो है वो 180 डेज के अंदर नहीं की है तो उस केस में हमें उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। दो, जब भी हम 180 डेज के बाद उसकी पेमेंट करेंगे आप दोबारा से उसे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक बारी के लिए अगर आपने सप्लायर की पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं की तो आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसका रिवर्सल अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करने की वजह से आपका आईटीसी रिवर्स हो रहा है तो आप उसे कहां पर दिखाएंगे, टेबल नंबर 7 के ए कॉलम के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। बी के अंदर क्या है, एज पर रूल 39। रूल 39 किसके लिए बात करते हैं, आईएसडी। आईएसडी क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपकी बिलिंग की हुई है, इनवॉइसिंग उसी के थ्रू आपने जनरेट किए हुए हैं, तो उस केस में अगर आपने कोई भी अपना उस आईटीसी को रिवर्स दिखाना है तो उसे आप दिखाओगे 7B के अंदर। आईएसडी क्या रहते हैं, आईएसडी एक तरह से जैसे कि हेड ऑफिस की बिलिंग होती है और हेड ऑफिस क्या है, नीचे अपने ब्रांचेस को ट्रांसफर करता है, बिलिंग अपने ट्रांसफर करते हैं। तो सेम वे में आईएसडी बिलिंग के अंदर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, तो ब्रांचेस में जो बिल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन केस अगर उसका कोई रिवर्सल है तो वो आईएसडी रिवर्सल है, तो उसको आप दिखाओगे रूल नंबर 39 में 7B के अंदर। अब है सी के अंदर बात करते हैं एज पर रूल 42। रूल 42 क्या है, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अगर आपने कोई भी सप्लाई की है, सप्लाई आपकी किस तरह से है, आपने कोई काम जो है सप्लाई है वो बिजनेस के लिए भी है, पार्टली फॉर आपका अदर पर्पस भी है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग आपकी जीरो डेटेड सेल्स भी है, हम कहेंगे एग्जम्प्ट सेल्स भी है और टैक्सेबल सेल्स भी है। तो अगर आपको इस तरह से सप्लाई है जिसको कि आप यूज कर रही हो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए भी या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए भी, तो उस रिवर्सल को आप यहाँ पर दिखाओगे। आपको पता है आईटीसी का रूल क्या कहते हैं कि आईटीसी आप उसी का ऑप्ट कर सकते हो जिसके लिए आगे आप टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप टैक्सेबल सप्लाई है टोटल 100% तो आप आईटीसी ले सकते हो। अगर आपके एग्जम्प्ट है तो आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। और अगर आप दोनों केसेस के अंदर सेल कर रहे हैं, आपकी जो सेल है वो टैक्सेबल सप्लाई भी है एग्जम्प्ट सप्लाई भी है, तो उस केस में जो आपका आईटीसी है वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है उसी रेशो के अंदर। तो जितना आपका रिवर्सल है, क्योंकि आपकी सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई भी है एग्जम्प्ट सप्लाई भी है, उसकी वजह से जितना भी आपका रिवर्सल है वो आप कहाँ पर दिखाएंगे, टेबल नंबर 7C के अंदर एज पर रूल 42। अब वही हम अगर बात करें 7D की तो वो है एज पर रूल 43। रूल 43 क्या कहते हैं, सेम वे में उसका आईटीसी किसका रिवर्सल होता है, पहले में था 42 के अंदर रहता है इनपुट्स का और 43 के अंदर रहता है आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। अगर आपने आईटीसी को कैपिटल गुड्स के ऊपर लिया है और कैपिटल गुड्स आपके यूज किए जा रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी और एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए भी, ठीक है,
तो उस केस में जो आईटीसी आप रिवर्स करेंगे, जितने के रेशियो आपके एग्जाम सप्लाई की है उतना आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जितना आप आईटीसी रिवर्स करेंगे वो आप दिखाएंगे एज पर रूल 43। रूल 42 के अंदर इनपुट्स का रहता है और रूल 43 के अंदर जो है वो कैपिटल गुड्स का रहता है। देन ई सेक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं 7E, टेबल 7E के एज पर सेक्शन 75, अगर आपका कोई सेक्शन 75 से कोई ब्लॉक क्रेडिट है तो उसे आप यहाँ पर दिखाएंगे। एफ की अगर हम बात करें तो एफ के अंदर क्या है, रिवर्सल ऑफ ट्रान 1 क्रेडिट। एफ के अंदर है रिवर्सल ऑफ ट्रान 1 क्रेडिट। अगर आपने कोई ट्रान 1 क्रेडिट लिया, ट्रान 1 का क्रेडिट हमने जब हमने टेबल 6 को डिस्कस किया था उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली बताया था कि ट्रान 1 का क्रेडिट या फिर ट्रान 2 का क्रेडिट आप टेबल नंबर 6 के अंदर कॉलम्स अलग अलग दिए हुए हैं वहां पर डालेंगे। अगर आपने कोई ट्रान 1 का क्रेडिट उसको रिवर्सल देना है, जो आपने टेबल नंबर 6 के अंदर क्लेम किया था, ठीक है, टेबल नंबर 6 के अंदर क्लेम किया था उसका रिवर्सल है, तो वो आप 7 ऐप के अंदर दिखाएंगे। और अगर आपने रिवर्सल देना ट्रान 2 का क्रेडिट है, जो आपने पहले टेबल नंबर 6 एल के अंदर रिपोर्ट किया था कि आपने ट्रान 2 का क्रेडिट लिया है, अगर आज आप उसका रिवर्सल दिखाओगे तो आप वो रिवर्सल दिखाओगे टेबल नंबर 7G के अंदर। देन उसके बाद हम बात करते हैं टेबल नंबर एच, टेबल नंबर 7H की। 7H के अंदर क्या है, अदर रिवर्सल इफ एनी। अगर कोई ऐसा रिवर्सल है जो कि ऊपर वाले आपके सेक्शन जो है वो अकोमोडेट नहीं करते हैं, ठीक है, ऊपर किसी भी टेबल के अंदर नहीं आता, तो उस आईटीसी का रिवर्सल जो है आप लोग दिखाएंगे टेबल नंबर 7H के अंदर। जैसे कि अगर आपने कोई नॉन जीएसटी सप्लाई की है तो उस केस में आपका जो भी आईटीसी का रिवर्सल है वो हम प्रेफरेबली दिखाएंगे टेबल नंबर 7H में। अब टोटल आईटीसी रिवर्स, अब क्या आ गया, आई के अंदर क्या आ गया, जो आपने ए से लेके एच तक जितना भी रिवर्सल दिखाया इन सबका टोटल आपका कहां पर आ गया, 7I के अंदर। और नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, तो नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन आपके पास कौन सा आईटीसी बच गया, जो आपका 6O के अंदर आया। 6O के अंदर आपने टोटल आईटीसी जो भी ले लिया उसमें से आपका 7I जो आपने यहाँ पर रिवर्सल दिखाया, तो बाकी आपका जो बैलेंस बच गया, ठीक है। टेबल नंबर 6 की जब हमने बात की तो टेबल नंबर 6 के अंदर क्या है, जितना भी आईटीसी हमने क्लेम कर लिया वो आ गया। और टेबल नंबर 7 के अंदर जितना हमने रिवर्सल देना था, चाहे वो हमने रूल नंबर 37 का देना है, 39 का देना है, 42 का, 43 का या 75 का या ट्रान 1 ट्रान 2 का क्रेडिट का रिवर्सल दे रहे हैं, तो जो भी हमने रिवर्सल दिखाना है हमने रिवर्सल दिखाना है टेबल नंबर 7 के अंदर। और देन उन्होंने 7G एक दिखाया हुआ नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, जो कि 6O से माइनस कर देगा आपका 7I का रिवर्सल, ठीक है। टेबल नंबर 6 के अंदर है फाइनली जो भी आपने आईटीसी लिया, और टेबल नंबर 7 के अंदर जितना आपने आईटीसी को रिवर्स किया, तो दोनों का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपके पास आईटीसी बच गया फॉर यूटिलाइजेशन के लिए। तो इस तरह से आपके पास ये वाली वर्किंग रहेगी। तो टेबल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो अगर आपने आईटीसी कोई भी आपका रिवर्सल का बनता है तो आप वो आईटीसी दिखाएंगे टेबल नंबर 7 के अंदर। टेबल नंबर 7 के अंदर रिवर्सल में भी आईटीसी आपका बनता है, कौन कौन से रूल के अंदर जाना है, तो हालांकि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आप उसी को फॉलो करते हुए अपना आईटीसी रिवर्सल उसी हेड में लाइन आइटम के अंदर आप अपना डाल सकते हो। फिर भी इनकेस अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें 1-to-1 पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।